नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेडिंग योगीज। और आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ जो कि है एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी के Q1 रिजल्ट की। एंड कंपनी ने अपने क्वार्टर के रिजल्ट ऑलरेडी दिखा दिए हैं। एंड अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट की क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भाई ओवरऑल अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो थोड़े मिक्सड ही हैं। अब हम इसमें दो चीज़ करने वाले हैं आज। जो हम पहले चीज़ करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि हम होगा बैलेंस शीट पे, जिसमें हम बात करेंगे रेवेन्यू की, एक्सपेंस की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, ईपीएस की। ये सारी चीजें हम फंडामेंटली इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जो कि होगा हमारा चार्ट पे। तो उसमें हम कैंडलस्टिक पैटर्न, जो भी ग्राफ पैटर्न रहेंगे, उस हिसाब से हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो जितने भी नए लोग हैं भाई चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही इस चैनल पे नए नए वीडियोस लाते रहते हैं डेली। ट्रम्प से लेकर जो भी रिजल्ट आता है, ऑयल से लेकर जो भी रिजल्ट आता है भाई, जितनी भी न्यूज आती है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, वो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भाई स्क्रीन पर, हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। अगर मैं Q1 की बात करता तो Q1 में रेवेन्यू रहा 189 करोड़ रुपए। अगर मैं उसके पहले की बात करता हूँ तो उसके पहले रेवेन्यू था 203 करोड़ रुपए। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 6.7% की डिक्लाइन दिख रही है। अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो 185 करोड़ रुपए था। यानी अप्रोक्सीमेटली 2.1% से ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू के केस में। ईयरली बेसिस पे थोड़ा रेवेन्यू थोड़ा सा ग्रो हो रहा है, पर क्वार्टरली बेसिस पे थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है हमें। अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम इसकी रही 202 करोड़ रुपए। पिछले क्वार्टर में थी 210 करोड़ रुपए, यानी 3.7% का डिक्लाइन दिखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करता हूँ पिछले साल की, जो थी 194 करोड़ रुपए, जो कि 4% के आसपास इंक्रीज तो दिखा रहा है भाई। देखो टोटल इनकम में भी इंक्रीज है, एक्सपेंस में भी, तो भाई टोटल इनकम में भी इंक्रीज है, रेवेन्यू में भी इंक्रीज है। तो काफी अच्छा है अभी तक हमें इसका फंडामेंटल एनालिसिस दिख रहा है। अब हम बात करते हैं एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस क्वार्टर वन में रहा 149 करोड़ रुपए, क्वार्टर फोर में रहा 150 करोड़ रुपए, और अगर मैं पिछले साल की बात करता हूँ तो वो था 139 करोड़ रुपए। तो यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भाई में और ईयर ऑन ईयर बात करता हूँ तो एक्सपेंस भी थोड़ा सा डिक्लाइन होने तो हमें दिख रहा है। अब मैं बात करता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स रहा 53 करोड़ रुपए, उसके पहले था 59 करोड़ रुपए। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 10% की डिक्लाइन दिखा रहा है, जो कि काफी अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। अगर मैं बात करता हूँ पिछले साल की, तो पिछले साल को प्रॉफिट था 54 करोड़ रुपए, यानी 2.5% से डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर पे भी दिखा रहा है। जो कि मतलब हो सकता है कि भाई कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, पर आई थिंक प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं वो ये चीज। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ तो इस बार रहा 38 करोड़ रुपए, पिछले बार था 45 करोड़ रुपए। तो यानी 14% का डिक्लाइन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। और अगर मैं ईयरली की बात करता हूँ तो भाई 4.6% का डिक्लाइन है, क्योंकि पिछले ईयर में था 40 करोड़ रुपए। सो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन बेसिस पे ग्रो हो रहा है, लेकिन भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भाई डिक्लाइन होते हुए जा रहा है। अगर मैं उसके बाद ईपीएस की बात करता हूँ तो ईपीएस था इसका 3 रुपीज। उसके पहले की बात करता हूँ 3.8 था। 13% का डिक्लाइन दिख रहा है इसमें भी। उसके ईयर ऑन ईयर बात करता हूँ तो 7.3% लोअर दिखा रहा है, क्योंकि उस टाइम ईपीएस था 3.57 रुपीज। तो शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से एक इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर से ही डिसाइड होता है कि भाई वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं। सो ओवरऑल क्या है भाई इसका पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर हम बात करें, तो रेवेन्यू एंड टोटल इनकम दोनों का ग्रो हुआ है 2% से 4% तक। पर अगर मैं नेगेटिव साइड की बात करता हूँ तो नेगेटिव साइड में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर चीज में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईपीएस डिक्लाइन ही होते हुए दिख रहा है। सो ये दोस्तों यही था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। हम चलते हैं स्क्रीन पे और बात करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। सो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिस्टेड की बात करूँ तो वो 2016 के आसपास हुआ था। और अगर उस टाइम में बात करूँ तो ये स्टॉक लिस्ट हुआ था 232 रुपए के आसपास। एंड अगर उस टाइम उसने हाई मारा था 470 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं रीसेंट हाई की और बेस की बात करता हूँ तो रीसेंट हाई इसका हमें दिख रहा है 570 रुपए के आसपास। एंड अगर रीसेंट लो की बात करता हूँ तो हमें रीसेंट लो दिख रहा है 250 रुपए के आसपास। सो ये था इसका हाई एंड लो के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका इंट्राडे के बारे में। सो इंट्राडे में अगर मैं बात करूँ तो इंट्राडे में ये स्टॉक ऑलरेडी 7% डाउन चल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टरों को इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि हमने देखा कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी ज्यादा ही डिक्लाइन हो चुका है। सो इसलिए इस बार इन्वेस्टरों को इतना पसंद नहीं आया है। एंड अगर मैं बात करूँ इंट्राडे की, तो ये ऑलरेडी 8% के आसपास डाउन में चल रहा है। अब हम बात करते हैं इसके रीसेंट हाई की। तो रीसेंट हाई मेरे को दिख रहा है जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह फॉर्म हुआ है, जो कि है 344 रुपए के आसपास। एंड अगर मैं बेस की बात करता हूँ तो बेस ऑलरेडी 294 के आसपास इसका बेस मुझे दिख रहा है, जो कि अभी आज के इंट्राडे में उस बेस के आसपास ही ये चल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये बेस किसी भी केस में ब्रेक होता है तो हमें फिर से इसका एक लो देखने मिल सकता है, जो कि है 250 रुपए के आसपास। एंड अगर ये किसी भी केस में 244 रुपए ब्रेक करता है, तभी हम इसमें अप ट्रेंड देख सकते हैं, जो कि हो सकता है
400 रुपये के आसपास और 470 रुपये के आसपास। सो ये था इसका टेक्निकल एनालिसिस। एंड जितनी भी हम सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाय और सेल करने का। एंड जितने भी नए लोग हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड किसी के पास भी ये स्टॉक है या इस पर्टिकुलर स्टॉक पर डिस्कशन करना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, वहाँ पे हम कमेंट में डिस्कस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।